ठीक है ना। वैसे ऐसा कुछ नहीं, बस गुंडा राज खत्म कर दिया है। बीजेपी कोई करते हैं अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ा मजदूरों की तरफ को थोड़ा ध्यान दें। करता तो बीजेपी को ही हूँ क्योंकि ऑप्शन भी कुछ नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ के लिए इनको थोड़ा सा केयर करके रखना चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा। समय भारत 24x7 से आज मौजूद है इंदिरापुरम के वैभव खंड में। कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, फिर भी सरकार सिर्फ अपने चुनाव के बारे में सोच रही है। तो आइए जानते हैं कि जनता की इसमें क्या राय है। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय शर्मा है। सर, जैसा आपको पता है कि अभी चुनाव होने वाले हैं, पर कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। नई नई गाइडलाइंस के जरिए चुनाव को कंटिन्यू ही रखा जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो मैम यही कहना चाहेंगे क्योंकि इस टाइम पे चुनाव होना गलत है, क्योंकि कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम तो गलती मानेंगे इस चीज़ को, क्योंकि चुनाव रुकने चाहिए, इस टाइम पे आगे बढ़ना चाहिए। कुछ जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट के जरिए भी उनको वोट देने का दिया जा रहा है कि वो कैसे ना कैसे करके मतलब वोट दे दें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन तो हो नहीं पाने के कि क्या वोटिंग हो रही है क्या नहीं है। उसके जरिए कुछ ये है कि फ़ायदा हो सकता है, तो कुछ कहने। तो क्या आप चाहते हैं कि पोस्टल बैलेट के जरिए अगर पूरी जनता दे दे, क्योंकि वो सरकार तो चुनाव रोकने से रही, तो क्या पोस्टल बैलेट के जरिए सारे चुनाव दे दें, वोट दे दें? मैम, पॉपुलेशन तो इकट्ठा होनी है, फिर भी होगी। वो तो भीड़ के जरिए होना है, भीड़ के जरिए जब भी जहाँ भी भीड़ लगे कोरोना तो होगा ही होगा। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम कुलदीप है मैम। पुष्पेंद्र चौहान। सर, जैसे आपको पता है यूपी में चुनाव होने वाले हैं, पर कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो आसमान छू रहे हैं। उसके बाद भी चुनाव नहीं रुक रहे हैं। जो सरकार है वो नई नई गाइडलाइंस के जरिए कैसे ना कैसे करके चुनाव को कंटिन्यू ही रख रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, वैसे इस टाइम अगर लॉकडाउन बढ़ रहा है तो चुनाव नहीं होना चाहिए मैम, क्योंकि आम इंसान है, गरीब आदमी मर रहा है। आज से 3 महीने पहले भी लॉकडाउन लगा था, उस टाइम इंसान कितना मर रहा था। चुनाव जरूरी है या इंसान जरूरी है? आप बताओ मैम, चुनाव जरूरी है या इंसान जरूरी? इस वजह से पहले हमें लॉकडाउन को, मतलब जो बीमारी चल रही है उसको देखना चाहिए, उसके बाद हमें चुनाव के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से अभी जो कर रही है सरकार वो गलत कर रही है? जी जी। तो सर, एक और चीज़ आपको पता होगी कि अभी जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये निकाला गया है कि वो पोस्टल बैलेट के जरिए चुनाव दे देंगे। तो क्या ये सही है आपके नज़रिए से? मतलब समझा नहीं मैम मैं। सर, जो पोस्टल बैलेट होते हैं, जो पेपर के जरिए पहले वोट करते थे ना, पेपर डालते थे एक बॉक्स में, उसमें लिखते थे किसको चुनाव दे रहे हैं, मतलब किसको वोट दे रहे हैं। उसके जरिए अब जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो अपना वोट डालेंगे। तो क्या ये आपको सही लग रहा है? मेरे हिसाब से तो ये तो बिल्कुल गलत है, नाइंसाफ़ी है। वैसे एक तरीके से पता चला किसी और ने ही पर्ची बना के दे दी, उसे क्या पता चल रहा है कौन बना रहा है। झूठ मूठ की बहाना मार देंगे, ये पेशेंट है, कोई भी जाके ऐसे दे देगा पर्ची बना के। ऐसे थोड़ी होता है। चुनाव तो जो आज से 3-4 महीने बाद भी कर सकते हैं। पहले पेशेंट ज़रूरी है। जब बीमारी चल रही है तो बीमारी का क्लियर पहले उसको क्लियर करवाओ ना। अभी इलेक्शन रोक देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे। पहले जो बीमारी है, इस बीमारी ख़त्म होने के बाद इलेक्शन करवाओ ना, क्योंकि मेन रीज़न ये आता है ना, पहले इंसान ज़रूरी है या उन्हें तो अपना नेता नगरी वाले काम कर रहे हैं ये लोग तो, क्योंकि वो तो ये सोच रहे हैं भैया हमारा फ़ायदा हो। आम जनता को देख ही नहीं रहे तो फ़ायदा क्या है नेता नगरी का इनका? बस यही रीज़न आ रहा है और क्या है। सर, वैसे आप दोनों कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैम, पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैम, पार्टी तो देखो इस टाइम भाजपा ही अच्छी चल रही है। वैसे फ़ायदा तो ज़्यादातर आपका क्या नाम है, केजरीवाल बढ़िया कर रहा है, लेडीज़ से लेके हर चीज़ में आपका सबसे बेस्ट नंबर 1 पे चल रहा है। माना जाए तो हमारे आदित्यनाथ योगी जी जो हैं वो, मतलब उनका मामला यूपी में सही है। जैसे बहुत सारी बदमाशी है, हम जैसे बहुत सारे पैसे वाले लड़के, हम तो मतलब ऐसे ही गरीब घर के हैं, बहुत सारी बदमाशी, उनने इन चीज़ों में बहुत अच्छा काम करा है। मैंने देखा राज हटा है। जी जी, काफ़ी अपना जो नोएडा में सेक्टर 57-58 है, वहाँ घड़ी बदमाशी होती थी मैम, बहुत ज़्यादा। लड़की जा रही है ड्यूटी करके, उसको छेड़ दिया या कुछ भी सही। इस चीज़ में आज की डेट में ना उनने बहुत अच्छा काम करा है। हमारे खोड़ा में अंदर पुलिस नहीं जाती थी पहले, खोड़ा में अंदर पुलिस जाने से डरती थी, पर आज की डेट में ना उस जगह लड़के खड़े नहीं होते जिस जगह बदतमीजी होती है। जिप्सी को देख के हर कोई डरता है आज की। ये चीज़ उनने बहुत अच्छा करा, इस चीज़ में तो मैं कहूँगा। तो मैम, ये चीज़ इन्होंने अच्छा करा है, जैसे कि उन्होंने उसने केजरीवाल ने कर रखा है, जैसे कि बस फ्री, ये सब चीज़ फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। मगर इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा हमारे लिए, ठीक है ना। वैसे ऐसा कुछ नहीं, बस गुंडा राज खत्म कर दिया है। बोला अकाउंट में पैसे आएंगे, ये आएगा वो आएगा। मैं कम से कम मिनिमम 3 साल से जॉब छोड़ के बैठा हुआ, मेरे तो अकाउंट में आज तक 1 रुपया नहीं आया है। 1 साल से तो हम ही परेशान हैं मैम। जब से लॉकडाउन लगा है तब से परेशान है, काम धंधा नहीं चल रहा है।
ये सुपरवाइजर थे और हम ऐसे ही हैं, बताओ आप। मतलब बेरोजगार भी कर दिया है, पर फिर भी आप बीजेपी के ही सपोर्ट में नहीं, बीजेपी सपोर्ट नहीं है, मतलब जो चीज़ अच्छी करी है, बहन बेटी अच्छा सबकी। करा है ना मैम, जो उन्होंने अच्छा करा है उस चीज़ के लिए हम सब उनके सपोर्ट में हैं। हम बीजेपी ऐसा नहीं हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार की नहीं कह रहे। जो उन्होंने हम लोगों के लिए अच्छा करा है, ऐसा नहीं गुंडाराज खत्म कर दिया, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए, क्योंकि गंदगी नहीं मिलेगी तो हमें फ़ायदा ही है, क्योंकि हमारी माँ बहन बेटी सिस्टर और भी फ्रेंड हैं वो भी जा रहे हैं, तो सेफ्टी से जाएंगे घर तो हमें भी फ़ायदा है। ये तो पहले डर के जाना। सर आपका नाम? श्रीचंद आपका? दिनेश। सर जैसा आपको पता है अभी चुनाव होने वाले हैं, पर कोरोना वायरस के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार चुनाव पर कोई रोक नहीं लगा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम चुनाव तो देखिए आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी जो मरीज जितने आ रहे हैं उनके डेली केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। उसके हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना ये डिसीजन थोड़ा सा चेंज करके और अपना इनकी डेट आगे बढ़ा दें। तो जैसे अभी आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट के जरिए उन्होंने बोल दिया कि वोट करो, मतलब वो कहीं से कहीं तक नहीं रुक रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के आगे सरकार भूल गई है जनता को? मैम ये तो है, इनकी ये बात गलत है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वो पेशेंट हैं वो कैसे करेंगे बताइए आप, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ वैसी रहेगी उधर इलेक्शनों में। तो इसका ये है कि भाई गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आगे इसकी डेट बढ़ा दें और अपना जब उनको थोड़ा सा केस थोड़े कम होने लग जाए फिर उसके बाद अपना इलेक्शन का डेट फिक्स कर दें कि भाई इस डेट को हो जाएगा। आप चाहते हैं कि चुनाव आगे बढ़ जाए? हाँ जी। सर आप वैसे कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैम वैसे तो मैं करता तो बीजेपी को ही हूँ क्योंकि ऑप्शन भी कुछ नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ के लिए इनको थोड़ा सा केयर करके रखना चाहिए सबके लिए, जनता का। जैसे इन्होंने काफ़ी काम भी बहुत अच्छे करे हैं, बट ये थोड़ा सा इसके लिए करेंगे तो और थोड़ा अच्छा रहेगा। आपका नाम? मोहम्मद अशफाक। तो जैसे आपको पता है अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पर कोरोना वायरस के केस जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, फिर भी चुनाव जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो सरकार है वो गाइडलाइंस पर गाइडलाइंस दिए जा रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो खैर सरकार को सोचनी चाहिए था कि अभी कोरोना में इसको इलेक्शन करवाने नहीं चाहिए था, ये करवा रहे हैं तो ये तो गलत है, क्योंकि इससे जो है ना और ज़्यादा बढ़ेंगे केस, ये तो खैर गलत कर रहे हैं ये। सर अभी जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनके लिए ये निकाला है कि बैलेट पेपर के जरिए वो वोट दे दें, मतलब सरकार इस मौके पर किसी के बारे में नहीं सोच रही है ना, कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनको भी वो बैलेट पेपर के जरिए वोट दिलवा रही है। सर इस पर आपकी क्या राय है? वैसे तो पहले भी वैलिड पेपर से होता था, लेकिन अब भी होना चाहिए ऐसा ही। ये तो मशीन जो है ना बहुत बेकार है, ये तो खामखा और जो है ना सरकार अपना जो है ना खर्च बढ़वा ली, ये तो गलत है। तो ये थी जनता की राय कोरोना के कहर के बीच चुनाव को लेकर। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए समय भारत 24/7 के साथ।